देखिए, यूपीए 1 और यूपीए 2 में ऐसे बहुत से कानून बने हैं, जिन कानूनों का राहुल गांधी विरोध करते हैं, जिन कानूनों को काले कानून बताते हैं। यूपीए 2 में जो बातें हुई, देश की संपदा को जिस तरह लूटा गया, उस पर भी उन्हें आज शर्म आनी चाहिए। जब भ्रष्टाचार की बात आती है, प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, तो कहते हैं लोकतंत्र पे प्रहार है। भ्रष्टाचार को खत्म करना लोकतंत्र पे प्रहार है। ईडी जब जांच करती है, सीबीआई जब जांच करती है, तो ये कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र पे हमला है। विपक्ष के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, खासतौर से कांग्रेस के नेताओं से, राहुल जी से, कि लोकतंत्र का नाम लेकर के आप भ्रष्टाचार का समर्थन मत करो। लोकतंत्र के नाम पर भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं किया जा सकता है। 60-70 साल देश को सत्ता के सिंहासन पर बैठ के देश की संपदा को जिस तरह से लूटा है, उसकी एक एक पाई का हिसाब आपको देना पड़ेगा। हाथरस का जब कांड हुआ था तो चिल्ला चिल्ला के सारे विपक्ष के नेता योगी आदित्यनाथ जी का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन अब सब चुप है, एकदम चुप है। कोई नहीं कह रहा कि दीदी इस्तीफा दो। किस तरह से क्रूरता के साथ पूरी मानवता शर्मसार हो गई है। इतना बड़ा जख्म है इंसानियत की छाती पर, इतना बड़ा कलंक है मानवता के माथे पे जो बंगाल में हुआ है। और उसके बाद जो हालात हैं, सारे डॉक्टर्स चिल्ला रहे हैं हमें सुरक्षा दो, लेकिन विपक्ष का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। सत्ता के लालच में अंधे हो गए हैं, वोट बैंक की फिक्र है। अयोध्या कांड पे कोई बोला? चुप। अखिलेश यादव चुप, राहुल गांधी जी चुप, शरद पवार जी चुप, उद्धव ठाकरे जी चुप। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, पूरी अस्मिता को रौंद दिया जा रहा है। कोई बोल रहा है? नहीं बोल रहे ना। अगर बोलेंगे तो राम मंदिर के खिलाफ बोलेंगे, बोलेंगे तो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जी से घृणा करेंगे, नफरत करेंगे, लेकिन इस तरह के जुल्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अफसोस, इस देश के विपक्ष को क्या हो गया? मुझे लगता है विपक्ष का बौद्धिक स्तर गिर गया है। सत्ता के लालच में, वोट बैंक के लालच में इन्होंने अपने अपने होंठों पर ताला लगा लिया है। ये देश का भी दुर्भाग्य है, इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य। चंपई सोरेन जो हैं बहुत ही जमीनी नेता हैं और शिबू सोरेन जी के साथ के नेता हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जब बना, झारखंड की मुक्ति का, झारखंड को अलग राज्य बनाने का जो आंदोलन कई दशकों तक चला, उसके नेता है। इतने वरिष्ठ नेता को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, तो क्या मुख्यमंत्री वो आपने कठपुतली की तरह बनाए थे क्या? जब मुख्यमंत्री रहते हुए बड़ा अच्छा काम कर रहे थे तो रातों रात उन्हें हटा करके आप फिर कुर्सी पे बैठ गए। तो हेमंत सोरेन जी को ये सोचना तो पड़ेगा। जहाँ तक चंपई सोरेन जी का सवाल है, वो जो भी फैसला लेंगे सोच समझ के लेंगे, लेकिन मुझे उनके विषय में इतना ही जानकारी है कि वो एक बहुत जुझारू, संघर्षशील और ज़मीनी नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और मुझे लगता है कि वो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।